दोनों लड़की पिता के सामने खड़ी हुई है और रो के एक ही जवाब दिया है, क्या? अरे हाथ जोड़ के खड़ी भाई सबूरी नाम। अरे हाथ जोड़ के खड़ी भाई बबुला कुनारे नवाई रे। और प्यार करो चाव पिटियन को और चिट्ठी दई भिजवाई रे।
जो जरासंध महाराज की पुत्री थी, रोए रोए के सारा वृतांत बताया। पिताजी, तुम्हारी दोनों पुत्रियों का श्रृंगार उजाड़ दिया है तो ग्वालाओं ने। क्या मेरे दामाद को मारा है? वे ग्वाला है कौन? एक का नाम कृष्ण है और एक का नाम बलराम है। मेरे पति गद्दी पर बैठे थे आसन पे, घूसा मार के मेरे पति के प्राणों का हनन किया है उन्होंने। राजन परीक्षित, जरासंध महाराज को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो काया में 1000 बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। तिल मिला गया था क्रोध के मारे। लड़की दोनों रो रही थी। जरासंध का बेटा रोना नहीं, अरे अभी तक तेरा बाप जीवित बैठो है। बा ग्वाला ने नाच बोई सीख लो है, बा ग्वाला ने नाच बोई सीख लो है और बंसी बजा रही है। शायद रथ क्षेत्र मैदान में सामना नहीं किया अभी तक। बेटा रोना नहीं। और तब राजा जरासंध का हुक्म हुआ है। क्या? सोनो सवाधरी ध्यान, लिखी विधनानी जंत्री बहुत जल्दी सेना सजाओ, मथुरा पर आक्रमण करना है। मेरे दामाद कंस को मारा है। सेना को संबोधित कर रहा था। अरे मान ले को भाई हो देश सजाई गई सेना।
राजन परीक्षित अपनी बेटियों से कहा कि बेटा जब तक लौट के ना आ जाऊं आंसू मंडारी। अभी तो बाबूजी भी तो बैठे हुए। आज उन ग्वालों का मर मेरे हाथों से निश्चित है। सेना सजा के पड़ गया और इतना भगवान कन्हैया देख रहे थे कि जिस सेना जरासंध किया। ध्यान रखना, इधर जरासंध सेना लेकर के खड़ा है, व्यंग वचन बोल रहा था भगवान कन्हैया से। और तब तो रेणुका पुत्र परशुराम आए हैं, और रेणुका पुत्र परशुराम आए हैं। तो ध्यान रखना, चीज बाह्य दी जाती है, वस्तु बाह्य दी जाती है, वो बाकी योग्य हो। और तब सुदर्शन चक्र रेणुका पुत्र परशुराम ने श्री श्याम को दिया था। बोलिए कृष्ण भगवान की। राजन परीक्षित भगवान कन्हैया ने जरासंध को छोड़ दिया, जितनी सेना थी सभी का संहार कर दिया। मन को महसूस के जरासंध लौट गया। राजन परीक्षित इसी प्रकार से 16 बार मथुरा पर चढ़ाई करी, 16 बार। और भगवान कन्हैया अकेले जरासंध छोड़ देते, सेना को मार देते थे। क्यों? भगवान कन्हैया मैया पृथ्वी का वजन कम करने के लिए आया। कजी घेरो बटोर के लावर रहे, मैं मारता रहूंगा। राजन परीक्षित जब 16 बार हार गया, और तुम देखियो परीक्षित महाराज का 16 बार कोई आदमी बार-बार पिटती रहे तो कितना दुख हो बताओ। विचार कर रहा है जरासंध अपने नगर में कि 16 बार हार गया, ऐसे जीवन थे तो मर जाओ। ठीक है। जरासंध का एक मित्र था कालियावन, जो रंभा का पुत्र था। पत्र भेज दिया था कि तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं। अरे मित्र, आज तुम्हारे मित्र जरासंध के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। आप अतिशीघ्र सेना सजा के और मथुरा पे चढ़ाई करो। और मैं जाना थे सेना सजा के ला रहा हूं। राजन परीक्षित